बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, अभी इस्लाम का आगाज़ था, सिर्फ 38 आदमी मुसलमान हुए थे। मक्का की बस्ती काफिरों से भरी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। बेइंतहा मोहब्बत में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मशगूल हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्तिजा की कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं लोगों को एलानिया आपकी रिसालत की इतला दूंगा और आपसे फैज याब होने की दावत दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर अभी जरा सब्र करो, सब्र से काम ले लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई भी वाक़या अच्छा लगे या सीख मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो। दीन इस्लाम की बातें सुना करो, शायद इससे कुछ मिल जाए। तो दोस्तों, प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी सब्र करो, सब्र से काम लो, अभी हम तादाद में कम हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पर गलबा हाल तारी था, उन पे जुनून छाया हुआ था कि दावत इस्लाम में घर घर जाके फैलाऊं। तो उन्होंने फिर इसरार किया, हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेखौफ वे खतरनाक लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दी। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खतीब हैं जिन्होंने लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया। मुशरिकीन मक्का पर नोट टूट पड़े, इस तरह से टूट पड़े जब उन्होंने दावत दी तो इस कदर पीटा, नोचा और रोंदा। तो उस टाइम दोस्तों, उतबा बिन रबिया ने आपके चेहरे पर बेतहाशा थप्पड़ मारे। तो इतने थप्पड़ मारे बेतहाशा, आप कबीले बनु तईम से थे। आपके कबीले के लोगों को खबर हुई तो वो दौड़े आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन मुशरिकीनों से बचाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन से उन्हें छुड़ा जब लिया तो उनके घर छोड़ आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो थे और लोगों का ख्याल था कि वो जांबर ना हो सके। वो दिन भर बेहोश रहे। जब शाम हुई तो आपको होश आया। आपके वालिदा अबू कहाफा और आपके कबीले के लोग आपके पास खड़े थे। होश आते ही पहली बात उन्होंने ये कही कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मैं और उस किस हाल में है, यानी कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हाल पूछ रहे थे। तो उनके कबीले के लोग सख्त बरहम हुए, क्योंकि वो भी मुशरिकीन ही थे, वो भी कबीले के मक्का कबीले के जो ईमान नहीं लाए थे अब तक। तो और उन्होंने मुलामत की कि जिसकी वजह से ये जिल्लत दुर्सवाई तुम्हें उठानी पड़ी और या ये मार पीट तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ी, होश में आते ही तुम फिर उसका हाल पूछते हो, यानी कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल पूछा होश में आते ही। उन अकल के अंधों को क्या खबर थी कि उनकी खातिर सख्तियां झेलने में जो लिज्जत है वो दुनियादारों को फूलों की सेज और बिस्तर के ख्वाब पर भी हासिल नहीं होती। उसके कबीले के लोग मायूस होकर अपने घरों को लौट गए। जब लौट गए तो फिर से दोस्तों, और उनकी जो माँ
अम्मिल खैर कह गए, माँ से कह गए जो उसके कबीले के लोग थे, मेरे ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के जो लोग थे कबीले के, उनकी अम्मा से कह गए कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ये बाज ना आ जाए उसका बाइकाट करो, यानी कि इसको खाना पीना, इससे बातें करना कुछ भी मत करो, तो और उसे खाने पीने को कुछ ना दो। तो माँ की ममता ही जो ममता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जी भर आया, खाना लाकर सामने रख दिया और कहा कि दिन भर के भूखे हो, कुछ खा लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, माँ अल्लाह की कसम मैं खाना नहीं चखूंगा और पानी का घूंट तक नहीं पीऊंगा जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना करूं। सुभान अल्लाह। तो ये था मेरे दोस्तों, सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की दावत दी, तबलीग इस्लाम की दावत दी लोगों को, और किस बे इंतहा से उनको मार खानी पड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। उन मिस्री को उन्होंने कितना मारा मक्का में, उनको ये सोचने की बात है, ये ईमान की बात होती है। जब तो सबसे बड़ा मुसलमान मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के को खिताब मिला हुआ है। और मेरे दोस्तों हर जंगे सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक ही सबसे आगे होते थे। किसी भी हाल में रहें, किसी भी कोई भी नेक काम हो, खाली हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे आगे, सबसे अव्वल दर्जे पे उनका नाम आता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों किन किन हालातों से गुजरे थे, लेकिन वो काफ़ी तिजारत में काफ़ी अमीर भी थे। लेकिन आपने बहुत बार हदीसों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये अल्लाह की राह में ये अपना कुछ खर्च करो, अपनी दौलत खर्च करो, तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे प्यारे नाज़रीनों पूरा का पूरा जितनी भी दौलत थी सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर डाली। और दोस्तों यही बात नहीं है मेरे दोस्तों, इसी से वो बड़े मुसलमान नहीं बनते, क्योंकि जब तक हर जगह मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वो हर कदम से कदम मिला के चला उन्होंने मेरे दोस्तों इस्लाम लाने के बाद। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन अम्मी जमील आ गई और बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखेरत यानी कि खैरियत हैं और दारकम में तशरीफ फरमा हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मों से चूर थे, चलने के काबिल ना थे। अपनी माँ का सहारा लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर झुक पड़े और उन्हें जो चूमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त गरिया तारी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही बात होती है जब ईमान इंसान लाता है और किसी सच्ची राह पे चलता है, वो यूं ही नहीं बना जाता मेरे प्यारे नाजरीनों। इसलिए हमें सहाबाए किराम से बहुत सीख मिली है मेरे दोस्तों। लेकिन आज के नौजवान मुसलमान अगर इस्लाम की कुछ बात होगी तो वो पीछे हट जाएंगे, और 1% पीछे हट जाते हैं। अगर इस्लाम की बात आने लगी कहीं पे, इस्लाम की राह पे चलने की बात आने लगी, लेकिन वो नहीं चल सकते आज के जो ये हमारे नौजवान हैं, क्योंकि वो मुआशरा, वो माहौल नहीं रहा मेरे प्यारे नाजरीनों। आप सब देख रहे हो हर घर में दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ ही होती है, बस अपना ही अपना सोचते हैं। माँ बाप अगर सामने बैठे हैं, माँ बाप के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ अपना ही अपना मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस्लाम ऐसे नहीं फैलाता मेरे दोस्तों, बताओ अगर ऐसे फैलाओ, क्योंकि इस्लाम फैलाने के लिए अच्छा हमारा कुरान को समझाने के लिए
بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں میرے پیارے دوستوں، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے ہوئے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی صرف اسلام پھیلانے کے لیے دیے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، اپنے اسلام کو سمجھو اور اپنے اعمال بہتر کرو اور آخریت سنبھالو، دنیا خسارہ ہے۔ آمین ثم